आज के फ़नी लतीफ़े। काफ़ी दिनों से एक लड़की की बॉयफ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई। लड़की ने मैसेज किया, जानू धीरे धीरे रात को मेरे घर आना। 1 घंटे बाद लड़की ने फिर मैसेज किया, जानू आए नहीं, कहा भी था धीरे धीरे आ जाना। बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, कमीनी मैं तो धीरे धीरे आ ही रहा था, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के लड़कों ने चोर समझकर मुझे बहुत कूटा। पड़ोसन संता से बोली, अगर कोई औरत आपको फ्लैंग किस दे तो आपको कैसा लगेगा? संता बोला, मैं ऐसी औरतों से नफरत करूंगा जो इतनी सुस्त हों कि किस भी हवा में दें। पठान साहब घर के मसैल के हल के लिए एक दोस्त के मशवरे के मुताबिक एक ढोंगी बाबा के पास गए। ढोंगी बाबा बोला, कल ठीक इसी वक्त दोबारा आना और अपने घर से मिट्टी भी ले आना। अगले दिन पठान साहब मिट्टी ले आया। ढोंगी बाबा ने लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़ा और बोला, खान साहब अगर सुन सकते हो तो बताऊं? पठान बोला, हाँ हाँ सुनाओ बाबा जी। ढोंगी बाबा बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे नहीं हैं। बेटी एक लड़के के साथ कॉलेज जाती है और बीवी का पड़ोसी से फिर काम हुआ है। पठान साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ढोंगी बाबा बोला, क्यों हंस रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? खान साहब बोला, बाबा जी अगर आप सुन सकते हो तो अब मैं सुनाऊं? ढोंगी बाबा बोला, हाँ मैं सुनूंगा, बताओ। खान साहब बोला, माड़ा हम घर से मिट्टी लाना भूल गया था, इसलिए जल्दी में तुम्हारे घर के सियन से उठा लाया। बाबा बेहोश। संता का सर फट गया। डॉक्टर बोला, ये कैसे हुआ? संता बोला, डॉक्टर साहब मैं पत्थर को ईंट से टो रहा था, मेरा पड़ोसी आया और बोला ज़रा खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया कर। पेशावर में पोलियो के कतरे पिलाने वाली एक टीम पठान के घर पहुंची। पोलियो की टीम वालों ने पठान के घर दस्तक दी। पठान ने देखा तो बीवी को आवाज़ दी, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? ये सुनकर पोलियो टीम भागने लगी। पठान बोला, अरे रुको बाजी रुको, ये हमारे बच्चों के नाम हैं। अगर कोई लड़की आपसे कहे तुम्हारी सोच ही घटिया है तो फिर उसे कह देना कि आज मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। खान साहब को लाहौर जाना नसीब हुआ। यादगार गया, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली। खान साहब बोला, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की अपने हुस्न की आकर दिखाते हुए बोली, जा कमीने तुम जैसे हम पे हज़ारों मरते हैं। खान साहब बोला, माड़ा फिर तो लगता है कि तुम किसी सरकारी अस्पताल का बेड हो।